नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब सोनम वांगचुक का अस्पताल से आया संदेश, कैसे उन्होंने एक पर्ची पे लिख के लोगों से की अपील, आखिर क्यों सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि को खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट का दरवाजा और किसने आधी रात को दी जंतर मंतर पे दस्तक। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पे चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक धरना स्थल पे हलचल लगातार बनी रही। पूरी रात प्रदर्शनकारियों का आना जाना जारी रहा। ढोल, ताशों और नारों के बीच में आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। दूसरी ओर धरना स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन भी मौके पर लगाए गए। इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों के बीच बैठ के उनका समर्थन दिया है। वहीं सुबह होते ही सोनम वांगचुक की तरफ से एक पर्ची पे मैसेज लिख के दिया गया कि मुझे अवैध हिरासत में रखा गया है। इसके बाद खबर सामने आई है कि सोनम वांगचुक की पत्नी अपने पति के इलाज से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाने जा रही हैं। तो सोनम वांगचुक ने अस्पताल से क्या संदेश देने की कोशिश की है और आखिर किस बात को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी ने कोर्ट के उसका रुख किया है, आपको बताने वाले इस रिपोर्ट में। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा विरोध प्रदर्शन अब एक नए मोड़ पे पहुंच गया है। शनिवार तड़के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरन अस्पताल ले जाने के बाद भी आंदोलन थमा नहीं है। सफदरगंज अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है। उन्होंने अस्पताल में भी किसी भी तरह से ड्रिप या मुंह के जरिए तरल पदार्थ लेने से मना कर दिया है। इसी बीच सोनम वांगचुक का अस्पताल से संदेश सामने आता है जो सुर्खियों में छा जाता है। रविवार को वांगचुक की ओर से एक लिखित संदेश जारी किया गया है जिसमें उन्होंने खुद को अवैध हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया है। वांगचुक का ये संदेश उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से सामने आया है। संदेश में लिखा है कि आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को सफल बनाइए। संदेश में लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने की और इसे सफल बनाने की अपील की गई है। वांगचुक ने अपने संदेश में लिखा है, अन्याय से आजादी, डर से आजादी, पेपर लीक जैसे अन्याय से मुक्ति और मेरी गैर कानूनी हिरासत से आजादी के लिए संसद मार्च को सफल बनाइए। सोनम वांगचुक का ये संदेश उनकी पत्नी गीतांजलि के जरिए अस्पताल से भेजा गया है। उन्होंने सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किए जाने को गैर कानूनी हिरासत बताया है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें जबरन जंतर मंतर से हटाया गया है। वहीं सोनम वांगचुक के इलाज को लेकर पत्नी गीतांजलि ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि उन्होंने अपने पति के इलाज से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत से सोनम वांगचुक की तबीयत और खराब होने से जो है किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने की अनुमति देने की मांग की है। गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट के जरिए सफदरगंज सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। गीतांजलि ने एक्स पे पोस्ट किया है कि मेरा सफदरगंज सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है। अस्पताल ने हमें बताया कि वांगचुक का पोटेशियम लेवल गिर के 2.9 हो गया है। उन्होंने इसे चिंता वाली और जान के लिए खतरा बताने वाली स्थिति बताया है, लेकिन अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में उन्होंने असल लेवल नहीं बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि 10 घंटे बाद और बार बार मांग करने के बाद उन्होंने रात 10:30 बजे हमें उनके ब्लड सैंपल होने की अनुमति दी। एक स्वतंत्र लैब की जांच में पोटेशियम का स्तर 3.5 आया, जो नॉर्मल लेवल के अंदर है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी देने या हमारी पसंद के निजी अस्पताल में ले जाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। हमारे फ्लोर पे करीब 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे हमारी आवाजाही बहुत सीमित हो गई है। ये इलाज नहीं है, ये गैर कानूनी हिरासत है। गीतांजलि ने आगे लिखा कि अगर सोनम को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। इसलिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज तुरंत सुनवाई की मांग की है। मैंने अपील की है कि सोनम की तबीयत और खराब होने से पहले उन्हें कहीं और ले जाने की अनुमति दी जाए। किसी भी परिवार को सिर्फ इस बात के लिए सिस्टम से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि उनके अपने व्यक्ति का जो है इलाज कहां से हो। दोस्तों, आप यहां सोनम वांगचुक की पत्नी के बयान से समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक फिर एक बार उसी तरह से ट्वीट किया है जैसे सोनम वांगचुक कोई बहुत बड़े अपराधी हैं या फिर आतंकवादी हों। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके के अनशन का दूसरा दिन जारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उन्हें एहसास हुआ है कि भूख हड़ताल करना कितना कठिन होता है। उन्होंने अनशन पे बैठे अन्य लोगों के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। अभिजीत दीपके ने कहा कि मेरी भूख हड़ताल का दूसरा दिन आज है। अब मुझे पता चला कि ये कितना मुश्किल है। मैं सोनम सर और यहाँ भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को सलाम करता हूँ। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है और अब मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनम सर हो यहाँ पर या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग इतने दिनों से अनशन कैसे कर रहे हैं। मेरी तो दूसरे दिन ही हालत खराब हो रही है थोड़ी। तो सल्यूट है इन सबको, एक बार इन सबके लिए तालियां बजा दीजिए। आसान नहीं है यार, मतलब अब मैं कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है
और इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ थोड़ी कल के मार्च के लिए। कल मार्च करेंगे ना हम? पक्का करेंगे ना? वेरी गुड। अब देखिए, एक और जहां सोनम वांगचुक के जाने का बाद जो है प्रदर्शन सूना लग रहा था, तो इसी बीच कल शाम से कई नेताओं और नामी हस्तियों की उनका आना जाना शुरू हो गया है। शनिवार देर रात जंतर मंतर पे माहौल पूरी तरह आंदोलनमय बना रहा। बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक धरना स्थल पे मौजूद रहे। रात बढ़ने के साथ भी लोगों का आना जाना रहा। प्रदर्शनकारी जो है ढोल ताशे बजा के और नारे लगा के अपने आंदोलन को जारी रखते रहे। मंच से लगातार संबोधन होते रहे और छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहने की अपील की गई। इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद देर रात धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठ के उनका समर्थन किया, उनका हौसला बढ़ाया। उसके पहुंचने पे मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान कहा कि इस बात की चिंता है कि अगर सामाजिक और राजनीतिक लोग वहां से चले गए तो छात्रों पे कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ अधिकारियों ने मुझे वहां से हटने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्र किसी बड़े राजनीतिक परिवार, उद्योगपति या प्रभावशाली घराने से नहीं आते हैं। ऐसे में यदि उनके साथ बल प्रयोग होता है तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसी वजह से वो पूरी रात छात्रों के साथ मौजूद रहे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब पुलिस की निगरानी, अस्पताल में कड़ी सुरक्षा और अदालत की चौखट तक पहुंचने की मजबूरी से दिया जाएगा? एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल से पर्ची पे संदेश लिख के संसद मार्च को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी इलाज को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। उधर जंतर मंतर पे छात्र अभिजीत दीपके और दूसरे प्रदर्शनकारी आंदोलन को जारी रखने का संकल्प दोहरा रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी पूरी रात धरना स्थल पर डटे रहे। यानी सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के बाद भी आंदोलन थमता हुआ नहीं बल्कि व्यापक होता दिखाई दे रहा है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई, सरकार के अगली कदम और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च पर टिकी हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।